क्रांतिकारी अभिवादन और जय भीम पेश करता हूँ। हम लोग देख रहे हैं कि जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 2014 के बाद इस देश के मजदूरों के ऊपर, किसानों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, छात्र नौजवानों के ऊपर नए नए देश के भीतर में कानून बनाए जा रहे हैं। और वो कानून किसके हित में, किसके लिए? उनके लिए जो वर्षों वर्ष से इस देश के सत्ता पर राज कर रहे हैं, जिन्होंने आजादी के बाद पहले अंग्रेज थे जो देश के ऊपर, देश को गुलाम बनाया, देश की आम आवाम के ऊपर उन्होंने कहर बरसाए। हमने तो एक आजादी पा ली, यहाँ से अंग्रेज चले गए, देश आजाद हो गया। लेकिन दूसरी आजादी की लड़ाई, इस देश में असमानता की लड़ाई, जिन्हें हम लोगों ने कहा कि गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन भूरे अंग्रेज आज भी इस देश में हैं। और भूरा अंग्रेज कौन है भाई? वही लोग हैं जिनका आजादी के बाद इस देश में जुडिशियरी के ऊपर कब्जा रहा, उच्च शैक्षणिक संस्थानों पर जिनका कब्जा रहा, जो जमींदार रहे, जो पूंजीपति रहे और मालिक कहा जाता था, राजा कहा जाता था। और हमारे पुरखे देश के आज़ादी के लिए भी लड़े। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिरसा मुंडा, सावित्रीबाई फुले, पेरियार, सब लोगों ने इस देश का जो निचला तबका है उसका कैसे उत्थान हो, इसकी लड़ाई उन लोगों ने लड़ा। और उसके बाद भी, देश की आज़ादी के बाद भी आज हमें जो संविधान में हमें राइट मिला, आरक्षण का अधिकार, आरक्षण का अधिकार किस लिए? जो मालिक लोग हैं उनका हम लोग बराबरी कैसे कर पाए? जो वर्षों वर्षों से जो जिन लोगों ने हमें सताया है, जिनका राज सत्ता पर कब्जा रहा है, जुडिशियरी पर कब्जा रहा है, इस देश के शैक्षणिक जो हायर एजुकेशन है, विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, वहाँ उनका कब्जा रहा है, जमीनों पर जिनका कब्जा रहा है, उनके खिलाफ हमारे पुरखे, हमारे बाप दादाओं ने लड़ाई लड़ा। और हम लोगों ने देखा किसी भोजपुर में गांव में संघर्ष हुए। किस लिए? छुआछूत के लिए। खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, हमारे बाप दादाओं ने लड़कर अधिकार हासिल किया। और उसके बाद वो लड़ाई लड़कर हम लोगों ने वोट का अधिकार गांव में हम लोगों ने हासिल किया। उसके बाद हम लोग सभी लोग यहाँ पर मजदूर किसान के बेटा बेटी हैं, और सब हम लोग वहाँ से निकलकर पढ़ने लगे, लिखने लगे, और आए स्कूल से निकलकर हम लोग कॉलेज में, विश्वविद्यालय में आए। तो कॉलेज विश्वविद्यालयों में हम लोगों के साथ क्या हुआ? वही हुआ जो उन लोगों का हमेशा से परंपरा रहा है, जो संघ का परंपरा रहा है। इस देश में दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ क्या करना है वही करते आ रहे हैं। और हम लोगों ने देखा, इसके कई उदाहरण हैं। देश भर में 17 जनवरी 2016 को देश का चर्चित विश्वविद्यालय हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला को आत्महत्या करना पड़ता है। किस लिए? क्योंकि वो अंबेडकर की बात करते थे। अंबेडकर का विचार विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में लागू हो, अंबेडकर का संविधान पूरे देश में, अंबेडकर के संविधान पर पूरा देश चले और उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, अंबेडकर का विचार आगे बढ़े, इसकी लड़ाई लड़ते थे। संघियों को पता नहीं कि दलित का बेटा बेटी विश्वविद्यालय कैंपस में अंबेडकर की बात कैसे करेगा, क्यों वो हायर एजुकेशन में जाएगा, कैसे पीएचडी करेगा, कैसे पढ़ेगा लिखेगा। और पढ़ेगा लिखेगा तो आने वाले दिनों में वो भी प्रोफेसर बनेगा, कुलपति बनेगा, अधिकारी बनेगा। ये संघियों को पता नहीं। और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, उनको उनके साथ
उनको प्रताड़ित किया गया, उनकी अवहेलना की जाती थी, और तब जाकर रोहित वेमुला आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और 17 जनवरी 2016 को रोहित वेमुला इस दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। हम लोगों ने देखा कि पायल टंडवी जो मेडिकल की छात्रा थी, वो